जय हिंद। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। खुद माली नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है। अगर औलाद निकम्मा हो जाए तो धन को खतरा है। उसी प्रकार अगर सरकार या सिस्टम निकम्मा हो जाए तो इस वतन को खतरा है। कांग्रेसियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वोट भले ही उसे कम पड़े, लेकिन नोट सबसे ज्यादा आज भी उन्हें ही पड़ते हैं। कांग्रेस ने प्रूव कर दिया है कि सरकार भले ही हमारे 5 राज्यों में ना हो, संसद भले ही 50 भी चुनकर ना आते हो, मगर सबसे ज्यादा पैसे तो आज भी वही लूट रहे हैं। खबर है कि उड़ीसा और झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ रेड पड़ी है। अब तक इस रेड में 300 करोड़ से अधिक रुपये तक मिल चुके हैं। यह इनकम टैक्स की इतिहास का सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। आज तक किसी रेड में सिंगल आदमी के यहाँ इतना केस नहीं मिला था। बड़े ही गर्व से बताना पड़ रहा है कि फाइनली यह रिकॉर्ड एक कांग्रेसी नेता को ही गया। अगर कांग्रेस नेता के अलावा कोई और यह रिकॉर्ड बना लेता तो कांग्रेस की सदियों पुरानी गौरवशाली भ्रष्ट परंपरा और बड़ा अपमान होता। यह मुद्दा कांग्रेस के लिए इसलिए भी गर्व की बात है क्योंकि बहुत से लोग उसे आउट करने में लगे हैं। ऐसा नहीं कि उसका सत्ता से दूर होकर वही कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करना भूल गए हैं। कांग्रेस ने बता दिए हैं कि एक तैराक 10 साल भी पुरानी हो, अगर पानी में वो नहीं उतरे तो वह तैरना कभी नहीं भूलते, और बूढ़ा शेर कितना भी बुरा हो जाए वो शिकार करना बिल्कुल नहीं भूलते। तो कौन है ये धीरज साहू? कैसे इन छापेमारी को भारत के सबसे बड़ी इतिहास की सबसे बड़ी रेड बताया जा रहा है? इन सारे सवालों पर खुलकर बात करेंगे और इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो अगर नॉलेजफुल लगे तो आगे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं केजरीवाल जी की इजाजत लेकर। तो करना परेशान हो गए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया 12 तक और मैं हूं रतन ऋतु। दोस्तों, राहुल गांधी पिछले 4 साल से बीजेपी सरकार को सूट बूट की सरकार बता रहे हैं। वह पीएम मोदी पर लगातार इल्जाम लगाते आ रहे हैं कि अडानी और अंबानी के लिए यह सरकार है, वह अडानी और अंबानी के लिए काम करती है। पिछले सरकार में भी उन्होंने भाजपा पर घोटाले का इल्जाम लगाया, जिसके लिए उन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। कुल मिलाकर कांग्रेस और राहुल ने बीजेपी को करप्ट बताने के लिए कई इल्जाम लगाए, मगर 9 साल तक वह इन आरोपों को साबित नहीं कर पाए। और जब लोकसभा इलेक्शन में मात्र 5 महीने का वक्त भी नहीं बचा है, एक कांग्रेस सांसद के पास 300 करोड़ रुपए केस मिलते हैं। लोगों के मन में सवाल उठना शुरू हो गया कि एक ही पार्टी के सांसद के पास इतना पैसा कहां से आया। धीरज साहू और उनकी फैमिली सालों से शराब के बिजनेस में है, फिर भी इतना पैसा अलमारी में क्यों छुपाया गया? क्या यह सारा पैसा धीरज साहू का है या इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं? क्या इन पैसों को इनकम टैक्स वालों से छिपाकर अलमारी में रखा गया था, या फिर अगले साल होने वाले चुनाव में इसे खपाया जाना था? यह ऐसे सवाल बन गए हैं जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। इससे पहले कि हम उन सवालों पर बात करें, फिर से इंडियन हिस्ट्री की सबसे भारी रेड की बात यह है कि आपको या मुझको अगर हमारी पुरानी सर्दी वाले जैकेट में भी आपको या मुझको अगर पुरानी कपड़ों में 500 रुपये का नोट मिल जाए तो खुशी के मारे हमको 2 दिन तक नींद नहीं आती। 2 दिन तक अमिताभ बच्चन सपने में आकर हमसे पूछ रहे होते हैं कि यह तो बताइए श्रीमान, आप क्या करेंगे इतने पैसे? सिर्फ 500 मिलने पर आदमी खुशी से झूम जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए उस आदमी का जिसके अलमारी में सिर्फ नोट ही भरे हुए हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें यह तक पता नहीं कि वह पैसा रखा कहाँ है। यह टैक्स की चोरी या किसी नॉर्मल बिजनेसमैन की होती अगर यह टैक्स चोरी का पैसा, तो भी समझ में आता कि यह सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मगर यही काम एक सांसद करे, वह भी 3 बार जीता हुआ सांसद, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड है। आप देश की संसद में बैठे हैं जहां जनता की भलाई के लिए नए पॉलिसी बना रहे हैं, लोगों के मुद्दा को उठा रहे हैं, संविधान पर हाथ रखकर आपने शपथ ली है, और असल जीवन में आप क्या कर रहे हैं? करोड़ों की टैक्स की चोरी, वह टैक्स जो सरकार के पास जाना था, वह सरकार जो आखिर में इन्हीं पैसों को जनता तक खर्च करती है। इन्हीं जनता जिसकी भलाई के लिए आपको सांसद बनाए गए हैं, और जब आप खुद ही करोड़ों के टैक्स चोरी कर रहे हैं तो इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? यह ऐसे है जैसे एक माँ रात को भूख लगने पर अपने बच्चों के बोतल से ही दूध निकाल कर पी जाए। मजे की बात तो यह है कि जिस धीरज साहू के यहाँ अब तक 300 करोड़ केस मिल चुका है, उन्हीं धीरज साहू ने
अपने हलफनामे में बताया था कि उनके पास सिर्फ 34 करोड़ की संपत्ति है। और तो छोड़ो, यह भी कहा था कि मेरे ऊपर 2.5 करोड़ का कर्ज भी है। मतलब जो आदमी अपने अलमारी में रखे 200 करोड़ रुपये दबा के बैठा है, वह खुद 2.5 करोड़ की कर्जा बता रहे हैं। जो आदमी फूंक मार दे तो मुंह से 20-30 करोड़ रुपये निकल जाए, वह अपनी टोटल संपत्ति मात्र 34 करोड़ बता रहे हैं। अब इससे बड़ी बेइज्जती पैसे की और क्या ही हो सकती है। अब यह एक ऐसे पैसे वाले हैं, एक ये हैं और एक हम लोग हैं। हमारी जब सैलरी 10,000 होती है तो हम रिश्तेदार को 12,000 बताते हैं। अगर शादी में हमने 2 से 3 लाख खर्च कर दिया तो बताते हैं कि 4-5 लाख रुपया खर्च किए हैं। वही अगर 80,000 का स्प्लेंडर या ग्लैमर जैसे बाइक खरीदते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक स्टेटस लगा देते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। और एक ये लोग हैं। मगर यूं अलमारी में रख कर पैसों की बेइज्जती मत क्या करो भाई। हम मिडिल क्लास लोग अपने अलमारी में पैसे नहीं, अपने 10वीं और 12वीं के मार्कशीट संभाल कर रखते हैं। और यह ऐसा देश है जहां आज भी बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों के जरूरत भर का भी नहीं कमा पाते हैं, जिसके कारण छोटी छोटी बीमारियों में बिना इलाज किए मर जाते हैं। कुछ 200 रुपये के लिए दिन भर पूरी लगन से मजदूरी करते हैं। पैसे की कमी के लिए अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते हैं। ऐसे देश में सांसदों को करोड़ रुपये छुपा के अगर अलमारी में रखना देश के कानून से ज़्यादा उस गरीब जनता का मजाक उड़ाना हुआ। बताइए जरा, इसी सांसद के इलाके में कितने ही माँ बाप होंगे जो त्योहार में अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं दिला पाए होंगे। उन्हीं के एरिया में कितने लोग होंगे जो कुछ थोड़े पैसे के लिए उसकी माँ बाप का इलाज करने की वजह से मृत्यु हो गया होगा। अगर इसके पास कुछ 1,000-2,000 भी होता तो वह अपने परिवार को बचा पाता। सोच के देखिए, आप अपने लाइफ में कुछ पैसों के लिए इतना परेशानी के साथ रो रहे हैं, काम कर रहे हैं। वही आपके कुछ मीटर के दूर में, कुछ किलोमीटर के दूर में एक सांसद की अलमारी में रखे करोड़ों रुपये धूल खा रहे होते हैं। क्या इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र का और कुछ हो सकता है? क्या इससे बड़ा गलती लोगों के साथ कुछ और हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। हकीकत यह है कि धीरज साहू जैसे कुछ मामले ही सामने आते हैं। पॉलिटिक्स भी प्योर बिजनेस ही है। ऐसा बिजनेस जिसमें आप शुरू में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि आगे एक मोटा रकम कमा सके। वरना सोच के देखिए, ऐसा कौन नेता होगा कि वे अपने जनता की सेवा करने के लिए अपनी जेब से करोड़ों रुपये लगाकर चुनाव लड़ने में लगाएगा। आखिर क्यों टिकट ना मिलने पर यही नेता मरने और मारने पर उतर जाते हैं? क्या सच में इन्हें जनता की सेवा करने का शौक होता है जो टिकट ना मिलने पर ऐसे भड़क जाते हैं? वह करोड़ों रुपये लगाकर सांसद और विधायक बनते ही इसलिए हैं ताकि वह इस पद पर आकर अपने लिए और परिवार के लिए अरबों रुपये कमा सके और अपने परिवार की धंधों को चमका सके। सिर्फ 5 साल में इतना पैसा कमा लेते हैं ये लोग कि दोबारा ना भी चुने जाए तो सारी जिंदगी ये बैठ कर खा सकते हैं। तभी तो जब इनके यहाँ रेड पड़ती है तो उनके 10 ठिकानों पर छापेमारी होती है, वरना आदमी एक ठिकाना ही बनाने में गुजर जाते हैं। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टी का आदमी बेईमान है या उनके सांसद या विधायक ऐसा कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के नेता ऐसा नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सब पैसा कमाने ही आते हैं। बाकी आपका इसमें क्या राय है? आपके मन में क्या सॉल्यूशन है? इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।